हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1 घन और घनमूल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्रश्न नंबर 1 में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? हमने ये बताना कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? जैसे 216, इन्होंने क्या दे दिया? 216। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 पर चलेगा 108, क्योंकि इकाई अंक 2 से भाग होता है। और अभाज्य संख्याओं का मतलब बच्चों पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ऐसे हमने अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है। इकाई का अंक 2 से भाग होता है, 2 से होगा। इसका भी 2 से होता है, 2 पर विभाजित, फिर 2 पर। अब इकाई का अंक 7, इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, तो 3 से। 3 का अर्थ बच्चों अंकों का योग कर लेंगे, 7 और 2 9, 3 पर चलेगा 9, फिर 3 पर, और लास्ट में 3 1। यानी हम कह सकते हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसमें हमने ये बताना था कि क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, यानी कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं। अब हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड हमने इसके बना लिए, तो क्या करेंगे? इसके त्रिक बना लेंगे। 3 3 के जोड़े 2 में 3 का जोड़ा बन जाता है त्रिक, ऐसे ही 3 का ही बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब पूरे 3 3 के जोड़े बन जाते हैं या त्रिक बन जाते हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। यानी जब 3 3 के पूरे जोड़े बन जाते हैं तो पूर्ण घन संख्या है। अब हमें बच्चों दूसरा देखते हैं 128, इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड 128। ऐसे ही 128 के बना लेंगे 2 पर, इकाई का अंक 2 से होता है, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, 4, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? 128 बराबर अभाज्य गुणनखंड 128 के 2 गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब इसमें 3 3 के जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन जाता है 3 का, एक जोड़ा ये बन जाता है 3 का। इसका अर्थ ये एक ऐसा युग्म बचता है जो कि एक त्रिक में नहीं है, यानी अकेला सिंगल डिजिट बचती है 2। इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं। यार ऐसे ही बच्चों हमें देखेंगे इसमें थर्ड, इसी का थर्ड में 1000, बिल्कुल वही तरीका 2 पर चलेगा, फिर 2 पर चलेगा, फिर 2 पर चलेगा। अब 2 पर नहीं चलेगा, 3 पर,
नहीं चलेगा क्योंकि अंकों में योग 8 आता है 5 पर। अब 5 पर और लास्ट में 5 पर, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 1 त्रिक तो ये बन गया, 1 3 का युग्म और 1 त्रिक ये बन जाता है। तो इसका मतलब है पूरे 3 3 के जोड़ों में है ये, इसलिए यह पूर्ण घन है। यानी जो ये संख्या बच्चों ये पूर्ण घन है। ये था आपका पार्ट 3 बच्चों। प्रश्न नंबर 1 का ही पार्ट 4 देखते हैं। 4th पार्ट, इसमें 100 एक संख्या 100 है, ये चेक करेंगे। 2 पर चलेगा 50, फिर 2 पर चलेगा 25, अब 2 पर नहीं चलता, 3 पर 5 2 7 नहीं चलेगा 5 पर, और लास्ट में 5। यानी इसका अर्थ 100 के अभाज्य गुणखंड हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 पंजा 100, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आने चाहिए। इसका अर्थ यहां पर एक त्रिक तो नहीं बना, 3 3 के जोड़े नहीं बने, हम कह सकते हैं इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसलिए यह बच्चों एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 46,656, 5वां पार्ट, 46,656 ऐसे देखेंगे। अब इसमें देखेंगे इकाई का अंक पहले, क्योंकि पहले 2 से देखेंगे, अभाज्य संख्या से गणना 6, 2 से होगा भाग, फिर इकाई का अंक 8 है, फिर 2 पर होगा, 1 2 6 12 6 4, इकाई का अंक 4 है, फिर 2 पर, 2 पंजा 10 1 8 3 2, फिर 2 पर, फिर 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग होता है, 2 एकम 2 चौका 8 1 2 पंजा 10 और 2 8 16, इकाई का अंक फिर 2 से भाजित है। अब बच्चों इसमें इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए अब हम क्या देखेंगे, 2 से तो नहीं है ये विभाजित, 3 से, 9 2 11 और 7 18, 18 3 से होता है, तो ये 3 से है, 3 दूनी 6, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर और फिर 3 पर, यानी अब लास्ट में फिर 3 पर चलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 46,656 इसके अभाज्य गुणखंड 1 2 3 4 5 6, 3 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब अगर हम चेक करते हैं, अब इसमें देखिए एक युग्म यानी एक जो जोड़ा है वो पूरा त्रिक होता है कि नहीं, जैसे 2 2 से 1 त्रिक ये बन गया, 3 का जोड़ा 1 त्रिक ये बन जाता है, 1 त्रिक ये बनेगा, 1 त्रिक ये बनेगा, यानी पूरे 3 3 के जोड़े हैं। और इसका अर्थ बच्चों हम ये कह सकते हैं जब पूरे पूरे हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन है, यानी पूर्ण घन संख्या है। ये था बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यानी हम ये कह सकते हैं प्रश्न नंबर 2, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे 243, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 243, तो हम क्या करेंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहला वही काम। 2 पर इकाई का अंक नहीं होता, नहीं होगा। अंकों का योग 4 2 6 3 3 3 पर होता है 81, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर और लास्ट में फिर 3 पर। यानी 243 के अभाज्य गुणनखंड ये बने। अब इसमें त्रिक देख लीजिए, यानी पूरे युग्म जो 3 3 के जोड़े हैं, जो 3 3 के जोड़े हैं उसके अंदर हमें त्रिक देख लेंगे कि कितने त्रिक बनते हैं, पूरे 3 3 के कितने त्रिक हैं। यानी इसका ये एक पूरा 3 का हम कहेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 एक त्रिक, दूसरा त्रिक हमारे पास नहीं है। इसका अर्थ बच्चों यहां पर 3 का जोड़ा कब बनता, 3 का जोड़ा कब बनता, जब यहां एक 3 और होता। इसका अर्थ क्या हुआ यहां पर क्लियर है, इसलिए इसको किससे गुणा करनी चाहिए, इसलिए अभीष्ट संख्या। अभीष्ट का मतलब होता है बच्चों जो भी पूछी गई है बराबर 3, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे यदि इस संख्या को, यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी इसका अर्थ अभीष्ट संख्या जो पूछी गई है वो कितनी है 3, इसलिए इसको 3 से गुणा करने से एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अब सेकंड पार्ट 256, सेकंड पार्ट देखते हैं 256। ऐसे ही सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से होता है। 128, फिर 2 पर, इकाई का अंक 2 से होता है। इकाई का अंक 4 है, फिर 2 पर, इकाई का अंक 2 है, फिर 2 पर, और इकाई का अंक 6 है, फिर 2 पर, और ये 2 दूनी 4। अब बच्चों यदि हमें 256 के अभाज्य गुणनखंड देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ जाते हैं, 2 गुणा 2, आठ। अब हम इसमें देखेंगे कि कितने त्रिक बनते हैं। 3 3 के जोड़े, एक ये बन गया पूरा, 2 गुणा 2, 1 2 3, यानी एक यहां तक बन गया। अब बच्चों इसमें देखिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल वही तरीका, 2 गुणा 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, ये पूरा त्रिक बन जाएगा, पूरा त्रिक बनेगा। और जब पूरे त्रिक होते हैं वो क्या है, जो 3 3 के पूरे जोड़े होते हैं वो एक पूर्ण घन संख्या होती है। इसलिए इसको किससे गुणा करनी चाहिए, 2 से। इसलिए हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट का अर्थ मैंने अभी बताया था, जो पूछी गई है। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर है 2। अब बच्चों इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं 72, 72, 72। बिल्कुल वही तरीका, ऐसे ही सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से होता है, इकाई का अंक 2 से होता है, 2 से, फिर 9 3, और अब 3 पर 1। अब 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब वही त्रिक देखेंगे कि कितने बनते हैं। एक ये 3 का पूरा जोड़ा बनता है, एक त्रिक, दूसरा त्रिक पूरा नहीं है। इसका अर्थ इसको किससे गुणा करने चाहिए, 3 से।
इसलिए हम लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर है 3। यानी अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें क्या है 675 ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड बने। इकाई का अंक 2 से नहीं भाग होता, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा। अंकों का योग 5 7 12 6 18 3 से होता तो 3 से होगा। 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 पूरा पूरा हो गया। यहां पर 7 है, 3 दूनी 6 1 3 पंजा 15 ऐसे। फिर अंकों का योग, फिर 3 पर, अब 3 पर नहीं चलेगा 5 पर। अब 675 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने बच्चों, ये। अब त्रिक, एक तो ये त्रिक पूरा है, ये पूरा नहीं है, इसलिए बिल्कुल वही तरीका, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर बच्चों क्या आनी चाहिए 3 का ये पूरा एक तरीका है। यहां पर 5 गुणा 5 2 बार है, 1 और 5 चाहिए, इसका अर्थ अभीष्ट संख्या कितनी आएगी 5। अगर 5 से गुणा कर दें इसको तो यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। और लास्ट में 5वां पार्ट आता है बच्चों 100। बिल्कुल वही तरीका, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड इकाई का अंक 2 से होता है, फिर इकाई का अंक 2 से होता है, अब 3 से भी नहीं होता, 2 से तो है ही नहीं, 3 से भी नहीं 5 पर, यानी 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। बच्चों हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे अभाज्य गुणनखंड सही है या गलत। मान लीजिए कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको हम रीचेक कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 4 पंजा 20 20 पंजा 100, यानी राइट साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, यानी जो हमारा गुणांक आता है गुणा करने के बाद, वो लेफ्ट साइड के इक्वल हो। अगर इन सभी का गुणांक लेफ्ट साइड के इक्वल है, इसका अर्थ हमारे अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही है। और यदि गुणांक और लेफ्ट साइड बराबर नहीं है, या मैं कहूं लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, यानी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है, इसका अर्थ हमारे अभाज्य गुणनखंड सही नहीं है। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें अभीष्ट संख्या, इसलिए अभीष्ट संख्या यानी जिससे गुणा की जाए, 2 गुणा 2, एक पूरा त्रिक होने के लिए 1 2 की कमी है, यानी एक तो अगर 2 से गुणा कर दे एक पूरा त्रिक होगा। 5 गुणा 5, यहां भी 5 का एक त्रिक पूरा करने के लिए एक 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 गुणा 5, यानी हम कह सकते हैं 10। इसलिए हमें इसको किस से गुणा करनी चाहिए 10 से। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। और आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।